धन्ना भगत की। आज हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है। श्री धन्ना भगत जी की जयंती के अवसर पर इतनी भारी संख्या में हम एकत्र हुए हैं। आज इस मौके पर हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, आज के इस कार्यक्रम के इस समारोह के संयोजक राज्यसभा के सांसद सुभाष बराड़ा जी, हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा जी, कृष्ण कुमार बेदी जी, कृष्ण लाल पंवार जी, श्याम सिंह राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह जी और हमारे उचाना के माननीय विधायक देवेंद्र अत्री जी, नलवा के हमारे विधायक रणधीर पनिहार जी, पुंडरी के विधायक सतपाल जाम्बा जी और बाडड़ा से हमारे विधायक उमेश पातुवास जी, हांसी के विधायक विनोद ब्याणा जी, भवानी खेड़ा से हमारे विधायक कपूर वाल्मीकि जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी और हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी जवाहर सैनी जी, गोपाल जी, मदन गोपाल जी जो हमारे जिला के प्रभारी हैं, और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी, सुधीश नांदल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी और हमारे दाड़न खाप के जो यह अध्यक्ष हैं सूरजभान घासो जी और स्वतंत्र सेवा समिति के हमारे अध्यक्ष कृष्ण शोकन जी और मंच पर विराजमान सभी खापों के हमारे प्रतिनिधिगण, और मेरी दूसरी साइड जो हमारी संस्कृति का आधार है, जो हमारी संस्कृति को जीवंत रखने का निरंतर काम करते हैं, ऐसे हमारे सभी यहाँ पर ऋषिगण जो हमारे बैठे हैं, जिनका आशीर्वाद लगातार हमें मिलता रहता है, और दूसरे मंच के ऊपर हमारे सभी पदाधिकारी और सामने बैठे हुए इतनी भारी संख्या में मातृशक्ति हमारे बुजुर्ग, आज धन्ना भगत जी की जयंती में हम यहाँ पर पधारे हैं। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे धन्ना भगत जी के जयंती समारोह में यहाँ आने का अवसर मिला है। इस अवसर पर मैं धन्ना भगत जी को सत सत नमन करता हूँ और आप सबको उनकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। इस समारोह के आयोजन में सर्वजातीय दाड़न खाप ने जो अहम भूमिका अदा की है, मैं खाप के सभी मौजूद महानुभावों का दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये लगातार इस कार्यक्रम को सफल करने में मजबूती से लगे रहे हैं। आज हम सब के लिए ये गौरव का दिन है कि हमारे लिए ये पावन अवसर भी है कि यह दिन हमें श्री धन्ना भगत जी के जीवन और उनकी भक्ति, उनके आदर्शों और उनके अमर संदेशों की याद दिलाता है। यह दिन हमें उस सादगी और विश्वास और प्रेम की याद दिलाता है जिसके बल पर एक साधारण किसान ने न केवल ईश्वर को अपने हृदय में बसा लिया, बल्कि
पूरी मानवता को सत्य समानता का मार्ग भी दिखाया है। मुझे खुशी है कि हमारे देश में अनेक संत महात्माओं, ऋषि मुनियों और गुरुओं ने भूली भटकी मानवता को जीवन का सही मार्ग दिखाया है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर हैं। उनकी विरासत और संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी हम सब की है और हम सब मिलकर के जो हमारे महान ये योद्धाओं ने, हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने जो हमें मार्ग दिखाया है, उस मार्ग को आगे बढ़ाने का काम हम मिलकर के करें। हम संत महापुरुष विचार समान एवं प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि हम भगवान परशुराम जी, ज्योतिबा फूले जी, संत कबीरदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि कश्यप जी, गुरु रविदास जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसे अनेक संत महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का आज हमें अवसर मिल रहा है। उसी कड़ी में मैं आज का ये जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। मैं श्री धन्ना भगत जी उन महान संतों के में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मैं धन्ना भगत जी के आज इस जयंती समारोह के ऊपर उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। मित्रों, मुझे खुशी है कि धन्ना भगत जी का जन्म 1415 ईस्वी में राजस्थान के धुआं गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। उनका व्यक्तित्व पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल और उज्जवल था। श्री धन्ना भगत जी विख्यात संत की रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। संत रामानंदाचार्य जी ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रचार प्रसार किया था। उनकी प्रेरणा से ही धन्ना भगत जी ने भक्ति आंदोलन का इतना प्रचार, इतना प्रसार किया कि उन्होंने राजस्थान में इस आंदोलन का प्रेरणता कहा जाता है। 70 करोड़ रुपया किसान के फसल के खराबे का पैसा पहुंचाने का काम हमने किया है ताकि किसानों को उनकी फसल के खराबे के बाद कोई दिक्कत समस्या ना आए। हमने ये भी निर्णय किया, पिछले दिनों जो खेतों में से हाई टेंशन तारें जो निकलती है, लाइन निकलती है, उसकी मुआवजा नीति भी हमने बनाई है और इसमें टावर एरिया की जमीन के लेकर के मार्केट रेट के 200% व लाइन के नीचे की भूमि के हमने मार्केट रेट के 30% मुआवजा का प्रावधान भी हमने इसके अंदर किया है। हमने किसानों को मजबूत करने के लिए किसानों के हित में जो कदम उठाए हैं हमने पिछले दिनों, ताकि वो लिटिगेशन की समस्या से बाहर हो, क्योंकि ये सोच अगर किसी की थी, ये महाराज धन्ना भगत जी की ऐसी सोच थी कि हर व्यक्ति सुखी और संपन्न खुशहाल हो, उसको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़ा। यही एक मार्ग उन्होंने हमें दिया था। हमने निर्णय किया, पिछले दिनों हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि जो किसान, जो पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से काश्त कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था, हमने सरकार और पट्टेदार किसानों के बीच में एक विश्वास की बहाल किया है और अपने भू मालिकों और काश्तकारों के बीच में जो जमीन के कब्जे, मुआवजे आदि को लेकर के विवाद होते थे, उन विवादों के लिए हमने कृषि पट्टा एक्ट लागू करके उनको मालिकाना हक देने का काम, उन विवादों को भी खत्म करने का काम ये हमने किया है। हमने पिछले जो 20 वर्षों से जो ऐसे पट्टेदार किसान थे
जो काबिज थे और वो काश्त करते थे, उनको हमने 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक देने का निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि गांव के अंदर जो हमारे लोग जो पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना हुआ था और वो भी लिटिगेशन के अंदर फंसे रहते थे, उसका भी समाधान हमने निकाला है। हमने ऐसे लोगों को 500 वर्ग गज का प्लाट दे करके 2004 का कलेक्टर रेट उनसे लेकर के उनको भी मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय धन्ना भगत जी आदरणीय धन्ना भगत जी ने भूखे को भोजन देने का जो संदेश दिया है, उसे अपनाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2028 तक जो बीपीएल परिवार हैं उनको मुफ्त में राशन देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय धन्ना भगत जी ने जो जीव की हत्या न करने और नशा न करने का भी उन्होंने उपदेश दिया था, इसी दिशा में हमारी सरकार ने जो गौवंश, गौ संरक्षण और गौ संवर्धन विधेयक 2015 को लागू करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है तथा नशा मुक्ति अभियान भी पूरे प्रदेश के अंदर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मैं लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश के अंदर एक साइक्लोथॉन यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप नशे के खिलाफ जन जागरण के इन कामों में अपना हाथ बटाएं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जो ये नशे के खिलाफ एक मुहिम चली है, ये हमें धन्ना भगत जी से ही प्रेरणा मिली है कि नशे को हमने जड़ से समाप्त करना है और ये नशा जड़ से तब समाप्त हो सकता है जब इसके अंदर पूर्ण रूप से समाज इसमें आकर के अपनी भागीदारी आयोजित करेगा। और जब आप लोग इसमें शामिल होंगे तो यह नशा पूर्ण रूप से समाप्त होगा। इसके लिए हमने जन जागरण अभियान चला रखा है और हमने कानूनी तौर के ऊपर भी इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हमने इसके लिए एक मानस पोर्टल भी बना रखा है कि अगर आप लोग कोई आपके नजदीक या कहीं मोहल्ले गांव के अंदर कोई नशे में संलिप्त होता है, उसकी जानकारी उस मानस पोर्टल के ऊपर आप देंगे तो हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का काम भी हम करेंगे ताकि इस नशे को हम जड़ से खत्म कर सकें। मुझे खुशी है कि धन्ना भगत जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के कर्म योग को भी अपनाने का बल दिया है। गीता के इस अमर संदेश को विश्व भर में फैलाने के लिए देश विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन भी वो किया जा रहा है। इसी प्रकार से नई पीढ़ियों को आचार व्यवहार बचपन से ही सिखाने के लिए पाठ्यक्रम पुस्तकों में गीता के अध्याय और संतों की वाणियों को भी इसमें शामिल किया गया है। मैं एक बार फिर श्री धन्ना भगत जी की जयंती के इस पवित्र अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब मिलकर के यह संकल्प ले कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे और एक बेहतर समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगे। इस अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित महानुभाव से भी अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को शिक्षित करें और समाज में से जात पात ऊंच नीच की खाइयों को पाटने का काम करें। आज इतनी संख्या में आप लोग आए हैं। आज दाड़न खाप ने भी आज इस मौके के ऊपर कुछ मांगों का मांग पत्र मुझे दिया था। मैं आज आप लोगों के बीच में जो खाप के द्वारा ये मांग पत्र दिया गया है उसमें से जो मुझे कहा गया है कि सर्व जातीय दाड़न खाप पालवा दाड़न खाप भवन में 40 केवी लोड बढ़ाने के लिए आवेदन अगर वो करते हैं तो विभागीय नॉर्म्स के अनुसार दाड़न खाप भवन में 40 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया जाएगा।
जिसके लिए उन्होंने इस मांग पत्र के अंदर ये कहा है।